जाने मैं के लिए? कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ गुरु महाराज मेरी सेवा लगा दे मैं वहीं रहूंगा। अच्छा, तो आपका गुरु जी क्या बोलेगा वही आपको। हाँ, हाँ। अभी महाराज जी कोठारी जी हैं यहाँ के व्यवस्था देखने वाले। हम लोग की मतलब अभी बहुत समय के बाद एक जो यहाँ अखाड़े में जो मतलब जो पदाधिकारी आए हैं, जो सेवादार हैं, सब एक हम उम्र के आए हैं। ओह, ये लगाने के लिए कितना टाइम लगता है आपको? 2 मिनट बस। पहले बहुत समय लगता था, अब तो 2 मिनट ही लगता, पहले बहुत समय लगता था। अच्छा। शुरू में मैं जब पुजारी बना हाँ। तो मेरे गुरुजी ने, मैं लखनऊ रहता था, लखनऊ से आया तो वहाँ आदत थी गमछा पहन के रहना। हाँ। और सेवा करना, गौशाले में सेवा करना। अच्छा। आदत यहाँ भी वही। गुरुदेव ने बोला भाई कपड़े पहन के रहने पड़ते हैं, यहाँ अखाड़ा है और यहाँ पुजारी को श्रृंगार करके बैठना पड़ेगा। पुजारी श्रृंगार करेगा तो देवता भी श्रृंगार करेंगे। अपना श्रृंगार हो गया करके साफा लेके गुरुजी के पास जाता, गुरुजी बांध दो। और गुरुजी रोज रोज बांधते थे, करीबन 2-3 महीने हो गए। रोज सुबह सुबह जाना, दरवाजा खड़काना, बोले गुरुजी तेरा साफा बांध दो। अभी एक दिन गुरुजी तो लेट उठे, बोले लेट सोए। 4 बजे सोने गए, कार्य में व्यस्त थे, कोठारी थे। तो मैं गया, दरवाजा खड़काया, गुरुजी ने बोला महाराज मैं तुम्हारा कोई कर्जा लिया हूँ। तो नहीं गुरुजी, तो क्यों सुबह सुबह में डंडा करते हो, अपना सीखो ना। अच्छा, तुमको रोज रोज बांध के दिखाता, अपना खुद करना पड़ेगा। सही बात। मैंने दूसरे गुरुजी को देखा, बोले ये बांध देंगे। उन्होंने भी 2-4 दिन बांधा, फिर मैंने शीशा लेके आया, शीशा लगाया, बोला कोई बात ना, आज बांधना ही सीखेंगे। तो कल मैं दिन में 10-10 बार बांधता था। अब 10-10 बार बांध के ना, मोबाइल थी मेरे पास में, फोटो खींचता था अपना खुद का, तो कैसा लग रहा, ये वाला बढ़िया लग रहा, ये वाला बढ़िया लग रहा है, तो सीख गया। अब चलते चलते भी बांध लूंगा। अच्छा, इतना आदत हो गया। लो, तो हमको दिखा सकते हैं आप कैसे बना सकते हैं? अब क्या है ना, ये सब समय होता है बांधने का। अब ऐसा है ना कि किसी कई चीज की प्रदर्शनी नहीं करनी चाहिए। सही बात है। अब देखिए राजस्थानी पगड़ी है, वो तो एक गृहस्थियों की पगड़ी है। सही है। ये 10 नामी पगड़ी है। ओह, उसका नाम? ये 7.5 इधर 10 नाम। ये जो देख रहे हैं ना, ये 10 है। ये 10 नामी पगड़ी है। भगवान दत्तात्रेय जो है ना, 10 नाम, हम लोग 10 नामी सन्यासी है। ओके ओके ओके, गुरु जी बहुत बढ़िया। और कोई भी यहाँ पे आता है माता जी के दर्शन किए बगैर अगर जाता है, भैरव जी के दर्शन करने बगैर जाता है, उसका हरिद्वार आने का कोई फल नहीं है। क्योंकि पुरातन काल में हरिद्वार का नाम था मायापुरी। मायापुरी पहले वो नाम था। धीरे धीरे बदलाव हुआ, राजा आए, राजा के बाद वो हरिद्वार हो गया। और हर की पौड़ी जो है जी, वहाँ आरती होती है। गंगा जी पहले बताते हैं हमारे पुराने बुजुर्ग की, ये सब जो भैरव जी महाराज के साथ बगीचा था पहले, पूरा जंगल था। तो जूना अखाड़ा स्टेशन से लेकर के और हर की पौड़ी तक था। जूना अखाड़े की सारी जमीन थी। साधुओं ने अपने बल बाग लगाए थे, अपने यात्री रुकते थे। तो क्या हुआ, महात्मा बड़े मस्त होते हैं, बैठे थे, कोई आया सरकारी आदमी, बोला महाराज ये जमीन किसकी? बोले सरकार की है। सरकार मतलब जूना सरकार, भैरव सरकार। तो भैरव सरकार कहना भूल गया, मतलब सरकार की है, उन्होंने लिख दिया सरकार की है। अरे वाह। तो हर की पौड़ी से वहां तक जमीन जो थी, हर की रेलवे स्टेशन तक जूना अखाड़े की थी। अरे जूना अखाड़ा बहुत पुरातन, सारे धीरे धीरे जूना अखाड़ा बहुत त्यागी अखाड़ा है। जो कोई अगर तो कोई बात नहीं, कर लो, होते हैं ना महात्मा तो त्यागी होते हैं। आप इतना आराम से प्रशांत चित्त से हंसते बात करते। मैं बहुत गुस्से वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत गुस्सा करता था। सच्ची? हाँ, मैं तो बहुत गुस्सा करता था। ओके। मैं तो फिर अभी कब हुआ? अभी माता जी में आया तो अभी भी गुस्सा कभी कभी आ जाता है। तब आता है तो मैं अपने आप को कोसता हूँ, मैं क्यों आ रहा, शांति ठीक था। मैंने मौन धारणा किया, फिर 41 दिन का मौन धारण के सीखा, मतलब मौन रह के भी जीवन चल सकता है। हमें जो कार्य करना उस पर ध्यान दे, अपने लक्ष्य पे, अन्यथा और चीजों पे ध्यान देंगे तो लक्ष्य से भटक जाएंगे। आपका माता पिता जी कहाँ है? मेरे माता पिता पंजाब है, होशियारपुर। हाँ, कभी जाता है देखने के लिए? अभी नहीं गए। माता जी से मिला मैं एक बार, माता जी यहीं आई थी, मुलाकात हुई थी माता जी। कोई आ जाए तो दर्शन मेला हो जाएगा। अभी गए नहीं। अभी भगवती ऐसा करे जो जगत ही मेरा घर है। बहुत बढ़िया। चेतो नगरी और तारो गांव, अलग सुरव अलग पुरुष का सुमरो नाव। हमारे आकाश पिता होता, धरती माता होता। अच्छा। परिवार। ओह, राइट राइट।
बस सोना खाना ये सब कहाँ है? सोना खाना ये सब का सब हाँ गुरु मूर्ति ने सब माता जी ने कर रखा है। जहाँ जाएंगे कुछ नहीं भी रहेगा फिर भी आ जाएगा भोजन। अच्छा। इतना विश्वास है। हाँ। एक संत थे तो अयोध्या जी चले गए, तो वहां भजन करने लगे। एक व्यक्ति दारू शराब पीने वाला था, सुबह 4 बजे भजन करना बैठे हो, श्री राम जय जय राम। वो बोला महाराज क्या कर रहे हो? मैं तो अभी सोया हूँ, तुम आके जगा रहे हो। बोले बच्चा भजन कर रहे हैं। बोले हमको तो सुबह रोटी खाना है। महात्मा ने कहा अरे रोटी तो राम जी देते हैं, इसके भाग का होगा जय। बोला अच्छा। तो महात्मा ने शर्त लगा दिया, बोला आज अगर राम जी ने मुझे भोजन दे दिया ना तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा। अरे वाह। हाँ। वहां से दूर जंगल में चला गया, एक जगह पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ के छुप के बैठ गया। तो यहाँ कोई नहीं आएगा, छुपा रहा। बंजारे होते ना जंगल में जो आते हैं, वो आए, उन्होंने भोजन पानी बिल्कुल उसी पेड़ के नीचे जहाँ लेटा छुपा था उसके बिल्कुल नीचे बनाना शुरू किया। जैसे आग जलाई, बनाना शुरू, खुशबू उसके आंख में गया, आंख खुला, बोला ओ भोजन बना, मैं नहीं बोलूंगा नहीं, मैं नीचे जाऊंगा ही नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं। अरे क्यों? छुपा रहा वहीं पे। हाँ। भोजन पानी, उन्होंने भोजन पानी बनाया, भोजन पानी बना के अपना भोजन पैक किया आगे करने के लिए। तब तो डाकू आ गए, तो भागने लगे। वो तो भोजन वही छूट गया और भागी बंजारे भाग गए। अब डाकू आए, डाकू ने देखा, बोला हाँ जी सरदार, यहाँ किसी ने भोजन बनाया, कोई है यहाँ? तो बोला चलो ढूंढो उसे, गोली मारो। तो बोला जी गोली मत मारना, मैं नीचे ही आ रहा हूँ। अब वो नीचे आता है, बोले भोजन तुमने बनाया? कहता नहीं। कहता बोले खाओ? कहता नहीं खाऊंगा नहीं। नहीं खाऊंगा, खाना पड़ेगा। उन्हें बोला सरदार ने, और डाकू ने बोला इसने जहर मिलाया होगा, ये इसे नहीं खा रहा, हम खाएंगे मर जाएंगे, इसे खिलाओ। उसके कनपट्टी पे बंदूक रख दी, बोले खाओ। वो खाता जाए और कलपता जाएगा। क्या बोले? पता था कि राम जी भोजन देंगे, मगर कनपट्टी पे बंदूक रख के देंगे ऐसा तो नहीं था पता। तो उसने भोजन किया, वहां पे वो गया, संत के चरणों में पड़ा और आगे चल के वो संत बने, मलूक दास बने। संत तो आगे चल के वही व्यक्ति एक महात्मा बने। सब कुछ छोड़ के उनको पता लगा कि राम जी में ऐसी है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने संत भेष धारण किया, तो मलूक दास नाम उनका हुआ। तो उन्होंने एक शायरी कही, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम जी देते हैं सब। बहुत खुशी हुआ है आपसे आज बात करके, क्योंकि भूखा उठते जरूर है। हाँ। और कुछ करना पाके सोते। सही बात, सही बात। गुरुजी बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपको ज्यादा टाइम ले तो माफ कर लीजिए। समय तो भगवान का है सब। जो समय कट जाए हरि चिंतन में वो अच्छा है। बहुत बढ़िया। होना रहे। నమస్కారం నమస్తే. అదృష్టానికి మన తెలుగు వారు కూడా ఇక్కడ ఒక స్వామిజీ ఉన్నారు. భీష్మగిరి వారి పేరు. సో వారిని అడిగి తెలుగులో కూడా మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. భీష్మగిరి స్వామి వారు నమస్కారం అండి. ఒక్కసారి అసలు మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ? మీరు ఎందుకు సన్యాసాశ్రమం తీసుకున్నారు? నాదొస్తే గుంటూరు ప్రాపర్. నేను అక్కడ చదువుకున్నాను, అక్కడే జాబ్ కూడా చేశాను హైదరాబాద్ లో కూడా, అరబిందో ఫార్మా డాక్టర్ ల్యాబొరేటరీస్ లో 12 years వర్క్ చేశాను. తర్వాత నాకు భక్తి వైపు అయ్యప్ప స్వామి మాల కూడా తీసుకున్నాను. అక్కడ 6 సార్లు పెద్దపాదం కూడా వెళ్ళొచ్చాను. అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష చేశాను. అప్పుడు అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష చేసినప్పుడు తత్వమసిలోకి వెళ్ళిపోయాను అనమాట. ఆ జ్ఞానంలోకి వెళ్ళిపోయాను అటువైపుగా. తత్వమసి అంటే ఏంది? ఆ తత్వం ఏదైతే ఉందో అది నీవే. ఏ తత్వం అయితే ఉందో అన్ని తత్వాలు నీవే, అది తెలుసుకోవాలి మనం. తత్వమసి అని అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ మీద ఉంటుంది మీరు ఎక్కడ. తత్వమసి అంటే చిన్ముద్ర ఉంటుంది ఒక పక్కన, చిన్ముద్ర చిన్మయం, అదే చిన్ముద్ర. దానికి ఆది ఉండదు, అంతం ఉండదు. దానికి చిన్ముద్రకు గోల్ ఉంటుంది, దీంట్లో లాస్ట్ ఉండదు, స్టార్టింగ్ ఉండదు. దీనికి పూర్ణ పరబ్రహ్మ. దాన్ని ప్రాప్తం చేసుకోవాలంటే ఈ ముద్ర కంపల్సరీ, చిన్ముద్ర. అలాగే ఇంకోటి మోహిని ముద్ర ఉంటుంది శివుడు ఆయనకి, అయ్యప్ప స్వామికి. సో అట్లా దాని మీద చాలా ఇంట్రెస్టింగ్తో నేను లోపలికి డీప్గా వెళ్ళిపోయి ఒకరోజు జాబ్ చేస్తూ ఒకరోజు ఆలోచించాను. రెడ్డి యాప్లో వివేకం అంటారు, అందరూ వివేకం లేదంటారు. వివేకం అంటే ఏంది? జిజ్ఞాస వచ్చి ఆన్లైన్ సెర్చ్ చేస్తే వివేక చూడడం అని పుస్తకం దొరికింది. వెంటనే రామకృష్ణ బుక్ స్టాక్ వెళ్ళాను, సిగ్నల్ రైల్వే స్టేషన్లో. అక్కడ వివేకాన్ని చూడమని చదివాను. ఒక 10-15 పేజీలు చదవడం వెంటనే వైరాగ్యం వచ్చేసింది నాకు. వైరాగ్యం అది చదవడంలోనే, కొంచెం చదవడంలోనే. తర్వాత ఇంకా అప్పుడే డిసైడ్ చేసుకున్నా ఇల్లు వదిలిపెట్టాలి. విదిన్ 2-3 years అది కూడా
ఎక్కువ రోజులు కాదు మళ్ళీ. ఆ లోపల ఇంట్లో వాళ్ళకి కొంత ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఇచ్చేసి ఒక 5-10 లక్షలు ఇచ్చేసి వాళ్ళకు వాళ్ళు ఉంటారు, ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు ఆ ఇంట్లో, అతను చూసుకుంటాడు. ఇక మనం ఇల్లు త్యాగం చేసి గురుసేవ ధ్యాన మార్గం 2 సేవలు చేద్దామని చెప్పి ఆ ఇల్లు వదిలిపెట్టి వచ్చాను.